सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें इसके अंदर सीखने वाली नहीं हैं, मुद्दे की बातें हैं इसके अंदर बस सीखने वाली। लेकिन खैर हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी सीखनी पड़ेंगी ताकि जो मुद्दे की बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरुआत करेंगे हम इसके बेस से। पहले बेस डेवलप करेंगे। बेस में सबसे पहले आप ये चीज़ सीखेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए एन और दा ये तीन हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट नई बात आपने ये जाननी है, मतलब नई बात उनके लिए है जिन्होंने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ ही लिए होंगे। बट अगर पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि जो आर्टिकल्स हैं हमेशा नाउन्स के लिए आते हैं। ये बात हम शायद डे 1 से करते आ रहे हैं कि ए एन और दा जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के लिए आते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आर्टिकल्स की बात करें और नाउन्स का एक बार जिक्र ना करें, नाउन्स की एक बार बात ना करें। तो फिर ये वही वाला हो जाएगा, टॉम जेरी के बिना जैसे अधूरा है ना। तो पहले नाउन्स की एक बार बात करते हैं। अब नाउन्स अगर आपको ध्यान होगा एक नेमिंग वर्ड होता है ना। नाउन्स एक नेमिंग वर्ड होता है और नाउन के काइंड्स ध्यान है आपको। एक प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम, कॉमन नाउन जो शब्द कॉमन दिया गया हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक सुना होगा आपने, हिंदी में हमने बात की थी, किसी फीलिंग किसी कॉन्सेप्ट का नाम जो होता है। उसके बाद आपका तीन हो गए। कलेक्टिव नाउन भूल गया क्या मैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो प्रॉपर बता दिया, कॉमन बता दिया, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया फीलिंग का नेम होता है, मटेरियल किसी सब्सटेंस का नेम। तो इसके बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं नाउन की क्लास के अंदर, ठीक है भाई। तो एक बार ना इन पांचों के बारे में, काइंड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं ए एन और द आर्टिकल्स की। तो अगर आर्टिकल्स की बात करें तो इनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे ए एन द है ना, तो जो ए एन है इसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और जो द होता है इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है। अच्छा, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली ए और एन तो होते हैं, मतलब क्या है इनका? देखो, इनडेफिनेट का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, अनिश्चित कोई चीज़ होती है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी अनसर्टेन पर्सन और अनसर्टेन थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अनसर्टेन का क्या मतलब है? जैसे आई सो एन अडोरेबल पपी एट द पार्क, तो मैंने एक बड़ा प्यारा सा पपी देखा। अब कौन से पपी की बात हो रही है? कैसे रंग का था? पता है आपको? नहीं पता ना। तो यहाँ पे बस सिंपल बात हो रही है कि मैंने एक पपी देखा। कौन सा पपी, कैसा पपी, किसका पपी, है ना, कैसे रंग का पपी, है ना। तो हमें नहीं पता ये चीज़। तो ये एक तरीके से ये इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। तो ए और एन जो है वो अनसर्टेन चीज़ों का सेंस देता है या पर्सन का सेंस देता है। जैसे नमन सैंग अ सॉन्ग, नमन ने एक गाना गाया। कौन सा गाना गाया भाई? भोजपुरी गाया, पंजाबी गाया, हरियाणवी गाया, बॉलीवुड वाला गाया, कौन सा गाया? उसमें भी कौन सा जॉनरा था हमें नहीं पता, बस एक गाना गाया। तो जब चीज़ें अनिश्चित हो, इनडेफिनेट हो, तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन जब चीज़ें डेफिनेट हो, डेफिनेट मतलब जिसे डिफाइन किया जा सके, निश्चित जब चीज़ों की बात होती है, सर्टेन पर्सन्स और थिंग्स की बात होती है, ऐसे केस में दा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बैग विच कंटेन्स कैश, यही वो बैग है जिसमें कैश है। क्या यही वो बैग है? कौन सा बैग? जिसमें कैश है। तो पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, डेफिनेट बता पा रहे हैं कि यही वाला बैग जिसमें कैश है। जो आदमी ब्लैक सूट में है वो मेरा ब्रदर है। कौन ब्रदर है? वो आदमी जो ब्लैक सूट में है। पॉइंट आउट कर पा रहे हो, डेफिनेट तरीके से आप बता पा रहे हो उसके बारे में। तो ए एन इनडेफिनेट, दा जो होता है आपका डेफिनेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप ये चीज़ सीखेंगे कि आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है। अभी ये तो पता है कि नाउन के पहले आते हैं, बट इसमें दो तीन चीज़ें आप और सीखेंगे। जैसे आर्टिकल्स ए एन और दा जो है वो नाउन्स के पहले आते हैं, ये बात हमको पता है। जैसे सिंगर है आपका नाउन, तो उसने बोलना है एक सिंगर, तो ही इज़ अ सिंगर। स्किल है तो आपको पता है ये नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं। बट अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए साथ में एडजेक्टिव आ जाए तो ऐसे केसेस में जब नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लिखते हैं। मतलब आर्टिकल सबसे पहले लिखते हैं, वो आता है उस नाउन के लिए जो एंड में लिखा हुआ है, और ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। समझे कि नहीं? ही इज़ अ गुड सिंगर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है ये आर्टिकल, क्योंकि हमने ये सीखा होता है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन्स के लिए आते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये नाउन तो है नहीं। भाई ये इसके लिए नहीं, ये इसके लिए आया हुआ है, क्योंकि आप गुड नहीं भी लिखो तब भी काम चल जाएगा। ही इज़ अ सिंगर, है ना। तो गुड तो हम एक्स्ट्रा बात बता रहे, विशेषता बता रहे कि सिंगर कैसा सिंगर है, बैड है, गुड है।
समझे कि नहीं? तो ये आर्टिकल सिंगर के लिए आया हुआ है। सिंगर क्या है? नाउन है, क्योंकि सिंगर का ही प्लूरल बन सकता है, गुड का थोड़ी बन सकता है, नाउन का ही प्लूरल बनता है ना। तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो आर्टिकल जो होता है वो सबसे पहले लिखते हैं हम, चाहे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कोई वर्ड आ जाए या उसको भी मॉडिफाई करने के लिए एक और वर्ड आ जाए, चाहे एडजेक्टिव को भी चाहे मॉडिफाई करने के लिए कोई और वर्ड इसके भी पहले अगर मैं लिख दूं तब भी आर्टिकल सबसे पहले आएगा, बट वो आता नाउन के लिए है, कंफ्यूज नहीं होना है। अ वैल्यूएबल स्किल, तो अगर आप देखेंगे ये ए आर्टिकल स्किल के लिए है, क्योंकि अगर आप यहाँ टू करेंगे तो ये स्किल्स हो जाएगा ना, और वैल्यूएबल वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि वैल्यूएबल नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आर्टिकल का यूज़ हम लोग सबसे पहले करते हैं, भले वो आया नाउन के लिए। अब मान लीजिए कि नाउन सबसे पहले लिखा हुआ है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो आर्टिकल सबसे पहले लिखा जाएगा, बट वो एडवर्ब के लिए नहीं है बेटा, वो आया नाउन के लिए ही है। अभी वो हम बीच बीच में अगर एक्स्ट्रा कुछ बातें लिख रहे हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो हम बस एक्स्ट्रा बातें अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, आर्टिकल उसी के लिए है। क्लियर? जैसे ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तो सबसे पहले आर्टिकल आया हुआ है। आर्टिकल किसके लिए? सिंगर के लिए, क्योंकि आर्टिकल आते ही नाउन के लिए है। तो अगर आपने पकड़ लिया ना आर्टिकल को, तो सबसे पहले उसका नाउन पकड़ो, वो कौन से नाउन के लिए आया हुआ है। फिर देखो उसके विशेषता बताने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर में सिंगर कैसा है? गुड सिंगर, ये एडजेक्टिव है। कितना गुड? बहुत गुड। तो एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो क्या है? एडवर्ब है। दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल स्किल, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ए आर्टिकल स्किल के लिए, तो स्किल आपका नाउन है। कैसी स्किल? वैल्यूएबल, तो ये एडजेक्टिव है। कितनी वैल्यूएबल? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दे, एडवर्ब, बहुत वैल्यूएबल, तो ये आर्टिकल स्किल के लिए। सिमिलरली यहाँ पे ये द आर्टिकल आया है तो कोई नाउन होगा, तो वो एंड में ही जनरली होता है। कैसे एथलीट्स हैं? प्रिपेयर्ड एथलीट्स हैं, तो ये एडजेक्टिव है। कितने प्रिपेयर्ड? वेल प्रिपेयर्ड। एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो आपका एडवर्ब होता है। आई होप सभी बच्चों को आर्टिकल्स की जो पोजीशन है वो समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ए और एन। बहुत आसान है भाई। जो ए होता है हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं, और जो एन होता है वो वोवेल साउंड के साथ यूज़ करते हैं। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं बोला है, कॉन्सोनेंट साउंड बोला है। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं व्यंजन, और इसे क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, वोवेल साउंड आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू, उसको छोड़ के सब कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू आपका वोवेल है, उसको छोड़ के सब कॉन्सोनेंट है। तो अगर आप देखेंगे अ बुक, ब, ठीक है। अब देखो लिखा भले ही वोवेल है, बट साउंड देखो यूनिफॉर्म, य। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने जो लेटर है उसको नहीं देखना है कि वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, उसकी साउंड को देखना है। साउंड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यूनिफॉर्म में य है, कैट में क है, समझ गए? मैन में म है, मैं, ठीक है, मैन में म है। अब देखो देखो यूनियन, अब लिखा तो आपको ये वोवेल दिखाई दे रहा है, बट हमें साउंड देखनी है। इसकी साउंड क्या है? यूनियन, फिर से य है, समझे कि नहीं? तो जब भी कॉन्सोनेंट अगर आपको दिखाई दे रही है साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आप हमेशा ए आर्टिकल का यूज करेंगे। सिमिलरली जब वोवेल साउंड दिखाई दे रही है, अब इसे बोलते हैं ईय, ई वाली साउंड आती है, ईय। हायर नहीं बोलते, उत्तराधिकारी होता है इसका मीनिंग ईय। तो एन आएगा, एन ही है। एप्पल, ए ई आई ओ यू। अम्ब्रेला, एम पी। देखो अब लिखा तो कॉन्सोनेंट हुआ है, बट हमें लेटर को नहीं देखना, उसकी साउंड को देखना है। तो वोवेल साउंड है। एम पी में ए, एम एल ए, आवर में आ, समझे कि नहीं? तो एन आएगा हर जगह। तो ध्यान रखिएगा, साउंड के बेसिस पे आप डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, एक चीज, छोटी सी चीज और, इसको छोड़ दो तुम, एक छोटी सी चीज और। जैसे अगर आपको ध्यान है कि मैंने यहाँ पे लिखा अ क्वेश्चन, तो मुझे बताओ ये आर्टिकल किसके लिए आया? तो आप बोलोगे क्वेश्चन के लिए, तो ये नाउन है। अब मुझे बोलना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज सीखने वाली आपकी और है कि आर्टिकल सबसे पहले लिखते हैं। अब बताओ मुझे यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा? यहाँ पे आपने सीखने वाली चीज ये है कि जो ये आर्टिकल है आता भले नाउन के लिए है, और ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, बट जो साउंड है वो अपने नियरेस्ट
वाले वर्ड की लेगा। तो इसकी साउंड क्या है? इम्पोर्टेंट। ई वोवल साउंड है तो आर्टिकल क्या आएगा? एन आएगा। समझे कि नहीं? आर्टिकल आया वो नाउन के लिए ही है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों क वाला था, क तो कॉन्सोनेंट था इसलिए हमने ए लगा दिया। बट यहाँ पे है ए या एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भले ये आर्टिकल आया क्वेश्चन के लिए है बट साउंड अपने नियरेस्ट वर्ड वाले की देखेगा। ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसी को और मॉडिफाई कर दूं, मैं बोलूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब फिर से चेंज हो जाएगा अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं क्या लगाऊंगा? अ लगाऊंगा। व है ना, व कॉन्सोनेंट साउंड आपको दिखाई दे रही है। आया अभी भी क्वेश्चन के लिए, ये नाउन है, ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तीनों केसेस में आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए, आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए, आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए। बट ए और एन किसके बेसिस पे आता है? जो नियरेस्ट वर्ड की जो साउंड होती है उसके बेसिस पे आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली A adventurous traveler embarked on a journey to explore a mysterious land. एक एडवेंचरस ट्रैवलर ने शुरुआत की जर्नी की एक्सप्लोर करने के लिए मिस्टीरियस लैंड को। अब ये आर्टिकल जो आया है ये ट्रैवलर के लिए एक नाउन है। कैसा ट्रैवलर? एडवेंचरस, तो ये एडजेक्टिव है बट साउंड इसी की लेगा। एडवेंचरस में ए तो वोवेल साउंड है तो वोवेल के लिए आप लोग एन लगाएंगे। ठीक है भाई। कैनेडा हैज बीन एन यूएस एलाई फॉर लॉन्ग, है ना, एन यूएस एलाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आया हुआ एन आर्टिकल ये एलाई के लिए आया हुआ, एलाई मतलब दोस्त। ठीक है। लेकिन साउंड अपने नियरेस्ट वर्ड की लेगा। यूएस में य है, य, समझे कि नहीं? तो फिर ए का यूज करेंगे। कैनेडा हैज बीन अ यूएस एलाई फॉर लॉन्ग, अ यूएस एलाई। अ एसपी हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली टू कॉम्बैट द रैम्पेंट क्राइम इन द सिटी। तो एसपी को अपॉइंट किया गया लड़ाई करने के लिए, मतलब लड़ने के लिए जो लगातार क्राइम फैलता जा रहा है सिटी के अंदर। तो एसपी में एसपी तो आपकी वोवल साउंड है तो वोवल के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, एन एस पी। चले जी, बेसिक चीजें आपको क्लियर हैं आर्टिकल्स की। अब हम सीखते हैं ए और एन के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। सबसे पहले ए और एन जो होता है वो एक का सेंस देता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि पम्मी के पास एक कैट है। अगर एक एप्पल आप एक दिन में खाते हो तो डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। सुना है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हेल्दी रहोगे अगर डेली एक एप्पल खाते हो तो, एक ही खा लेते हो तो ए और एन जो है वो वन का सेंस देता है, हम सब जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप पहले खुद पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं सिखाता हूँ आपको। चलो ए और एन यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम और असर्टेन या फिर अननोन। ए और एन जो है वो अननोन का भी सेंस देता है। कैसे? समझाता हूं। आप मुझे बताओ, क्या कभी प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? सवाल है मेरा आपसे। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आई एम अ तरुण? नहीं बोल सकता ना भाई। तरुण नाम है, प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। आई एम दा तरुण, हाँ दा तरुण, कौन सा मैं कौन सी उसका महाराजा हूँ है, तो नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता जनरली। ठीक है, जनरली बोला मैंने, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे मिस्टर अग्रवाल के पहले यहाँ पे ए है और मिस कीर्ति के पहले यहाँ पे ए है, तो ऐसे कैसे हो गया है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, बट अगर हमें उस प्रॉपर नाउन को अननोन का सेंस देना है, उस प्रॉपर नाउन से या अननोन का सेंस लेना है, तो उस केस में हम ए और एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड, वो तो आपको पता ही है। अब क्या मतलब है इसका, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अ मिस्टर अग्रवाल वॉज लुकिंग फॉर यू, या फिर चलो इससे समझो, अब मिस कीर्ति वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और मैं बोलता हूँ, मान लो कि कोई भी यहाँ पे है असिस्टेंट है कोई भी, मैं उसको बोलता हूँ कि जा भाई देख के एक बार कौन आया है। अब वो देख के आता है और वापस आता है और मुझे बताता है, कहता है सर कि कोई एक लड़की है दरवाजे पर, मुझे नहीं पता कौन, बट अपना नाम कीर्ति बताती है और वो आपसे बात करना चाहती है। कहने का मतलब वो कीर्ति को जानता नहीं था, तभी उसने बोला कि सर मुझे नहीं पता कौन, बट वो अपना नाम कीर्ति बताती है और वो आपसे बात करना चाहती है, तो वो उसके लिए अननोन होगी ना। तो अननोन होगी, इसलिए वो इंग्लिश में आके मुझे ये स्टेटमेंट देगा, सर अ मिस कीर्ति वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। अ मिस कीर्ति, कोई एक मिस कीर्ति आई हुई है, वो आपसे बात करना चाहती है।
समझे कि नहीं? वहीं अगर वो असिस्टेंट उसको जानता होता तो डायरेक्टली बोलता सर कीर्ति आई है, आपसे बात करना चाहती है। नहीं समझे? आपके नोन में है, आपको, आप पहले उससे मिले हुए हो तो आपको पता है कि वो कौन है, तो सीधा आके मुझे बोलता सर वो कीर्ति आई हुई है, आपसे मिलना चाहती है, क्योंकि वो भी कीर्ति को जानता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन पहली सिचुएशन में वो कीर्ति को जानता नहीं था, उसके लिए अननोन थी, जो अननोन थी तो उस केस में फिर वो आर्टिकल लगा के आएगा, सर अ मिस कीर्ति, कोई एक मिस कीर्ति आई है, आपसे बात करना चाहती है। समझेगी नहीं? अगर नोन है तो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल सेंस में हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल थोड़ी लगाते हैं। क्लियर है ना? सिमिलरली कोई मिस्टर अग्रवाल है, वो आपको ढूंढ रहे हैं, तो अगर मुझे कोई ये बात बोल रहा है तो शायद उसके लिए मिस्टर अग्रवाल अननोन होंगे, उनके लिए एक सम कोई एक इंसान होगा जिसको वो जानता नहीं है। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो अननोन के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। हम बस यूज सीख रहे हैं, एरर कैसे आते हैं वो बीच बीच में जो पॉइंट्स आएंगे मैं बताता चलूंगा आपको। क्वेश्चंस मैं करवाता ही चल रहा हूँ बीच बीच में जहां जहां आ रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ ही चीज़ें मुद्दे की हैं, बाकी सारी चीज़ें तो बस जनरल नॉलेज के लिए आपको सीखनी है। ए और एन जो है वो एनी का भी सेंस देता है। जैसे ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, तो उसने मुझे एक किताब नहीं दी है, उसने मुझे कोई भी किताब नहीं दी है, या कोई का सेंस है। शी डज नॉट लाइक टू रीड अ नॉवल, उसे एक नॉवल पढ़ना पसंद नहीं है, उसे कोई भी नॉवल पढ़ना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे एनी का सेंस दे रहा है। ए और एन ईच और एवरी का सेंस भी देता है। जैसे आई गो देयर वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार जाता हूँ, हफ्ते में एक बार मतलब हर हफ्ते जाता हूँ, ईच की बात हो रही है, समझे कि नहीं? शी अर्न्स 2000 अ मंथ, सिर्फ एक महीने में 2000 नहीं, हर महीने की बात हो रही है, वो 2000 रुपये कमाती है, 2000 अ मंथ। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए और एन, क्योंकि हम जनरली यही जानते होते हैं ए और एन बस एक का सेंस देता है, ऐसा नहीं है। ए और एन के बहुत सारे सेंस होते हैं, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ रीडिंग में, इसलिए मैं सारे बताता चल रहा हूँ। ए और एन क्लास रिप्रेजेंटेशन का भी सेंस देता है। पढ़ो इसे पहले एक बार, जल्दी देखो। देख लिया? चलो। अब अ कैट इज अ नोटोरियस एनिमल, नोटोरियस मतलब थोड़ी सी बदमाश। अ कैट इज अ नोटोरियस एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या एक कैट की बात हो रही है, सभी कैट्स की बात हो रही है? ऑल कैट्स आर नोटोरियस, समझे कि नहीं? सभी बिल्लियों की बात हो रही है, या एक की बात नहीं हो रही है। तो किसी नाउन के पहले अगर ए एन लगा पड़ा है, किसी नाउन के पहले अगर ए एन लगा पड़ा है, तो वो कभी कभी क्लास रिप्रेजेंटेशन, पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है, समझे कि नहीं? अ मैन शुड बी ऑफ प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे एक आदमी को सिद्धांतों वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हर आदमी की बात हो रही है। अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, हर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्ली की पूरी क्लास को, मैन की पूरी क्लास को, स्टूडेंट की पूरी क्लास को, क्लास मतलब पूरे समूह को। अब आपने कहीं ना कहीं नाउन की क्लास में ये बात पढ़ी थी कि क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए दा का भी तो यूज करते हैं। बेटा उस केस में वो दा प्लस एडजेक्टिव होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे ये सवाल उठाते हैं, सर आपने तो कहा था दा का यूज करते हैं क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। भाई वो एडजेक्टिव के पहले अगर दा आ जाए, जैसे अगर आपको ध्यान होगा द पुअर, तो गरीबों की पूरी क्लास, द पुअर पीपल, ये एडजेक्टिव है भाई, ये नाउन है। तो जब नाउन में रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है तो ए का यूज करते हैं, जब एडजेक्टिव के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो हम लोग दा का यूज करते हैं। और वैसे भी ये भी ध्यान होगा, ये दा प्लस एडजेक्टिव अपने आप में प्लूरल नाउन ही होता है, ये एडजेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे फिर पढ़ाया हुआ मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर अंग्रेजी भाषा में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके सामने आया हुआ है तो वो अपने साथ आर्टिकल लेके आएगा, बिना आर्टिकल के वो नहीं आ सकता। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, आई एम टीचर, गलत है भाई, आई एम अ टीचर। आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर स्टूडेंट नहीं, यू आर अ स्टूडेंट। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वो अपने पहले आर्टिकल लेके आएगा। जैसे मुझे एक कप चाहिए कॉफ़ी का, तो आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी, ना कि आई नीड कप ऑफ कॉफ़ी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। अच्छा ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग आता है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है? उसने एक मैंशन खरीद लिया, उसने एक किला खरीद लिया, हवेली खरीद ली, है ना? तो यहाँ पे ए का यूज कर रहे हैं। वो एक इंजीनियर है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे शी इज इंजीनियर, शी इज एन इंजीनियर। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, और अगर आपने उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया ए और एन, तो लगाना है अकॉर्डिंग टू साउंड, वो आप जानते ही हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे इसे। चलो पहले खुद पढ़ो एक बार। पढ़ लिया भाई? चलिए
अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस के अंदर, तो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो उस केस में वो इनडेफिनेट होता है, हमें पता नहीं है कि वो कौन है, क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो अनिश्चित रहता है। उस केस में हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं ए और एन का, अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू साउंड। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस में यूज हुआ है, लेकिन अगर वही सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ है सेकेंड टाइम किसी सेंटेंस के अंदर, तो अब वो डेफिनेट हो चुका है, क्योंकि एक बार उसकी बात हो चुकी है, अब वो निश्चित हो चुका है। तो ऐसे केसेस में उसके पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। सिंपल सी बात होगी। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, देयर वॉज अ किंग एंड द किंग वॉज वेरी वाइज। एक बार एक राजा था और वही जो राजा था वो बुद्धिमान था। अब एक बार एक राजा था, कौन सा राजा भाई, कहाँ के राजा की बात हो रही है, समझे कि नहीं? तो एक बार एक राजा था, देयर वॉज अ किंग एंड द किंग वॉज वेरी वाइज। अब वही जो एक बार एक राजा था वही राजा बुद्धिमान था, तो दूसरी बार उसकी बात हो गया, वो डेफिनेट बन गया है। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है। आयुषी ने एक डॉग को पाया स्ट्रीट के ऊपर, उसे एक डॉग मिला। अब कौन से डॉग की बात हो रही है हमें नहीं पता। फर्स्ट टाइम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो बच्चे वो अपने पहले ए और एन लेके आएगा। बट वही जो डॉग था वो डरा हुआ था, कौन सा, जो आयुषी को मिला था। तो अब दोबारा आया वही सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो अब वो डेफिनेट हो चुका है, तो अपने साथ दा लेके आएगा। और आगे भी अगर कोई सेंटेंस आ रहा है जिसमें उसी डॉग की बात हो रही है जो आयुषी ने, जिसको स्ट्रीट में पाया, जो उसको मिला स्ट्रीट पे, तो बार बार अब उसके साथ हम लोग दा का यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस फर्स्ट टाइम ए और एन का यूज होता है अकॉर्डिंग टू नीड। ही बॉट अ ब्रांडेड शर्ट, उसने एक ब्रांडेड शर्ट खरीदी, तो ये ए आर्टिकल शर्ट के लिए है, ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। वही जो शर्ट है वो कॉस्टली है, कौन सी शर्ट, ब्रांडेड शर्ट की बात हो रही है ना। अब अगर मान लो मुझे बताना है कि भाई उस शर्ट का जो कलर है वो ये था, तो दोबारा से शर्ट की बात करनी है, फिर मैं दा का यूज करूंगा। तो आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। पहली बार आएगा तो ए और एन, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर बार बार आ रहा है तो वो डेफिनेट बन गया है, तो वो अपने साथ दा का यूज लेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूज्ड बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस। यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस पता है, जैसे डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, एन आवर, अ किलो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा मेरे पास 1000 रुपए हैं, समझो इस बात को। तो मैंने कहा 2000 या मैंने कहा 5000, नहीं, तो मैंने कहा 1000 रुपए हैं। तो इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है कि 1000 रुपए हैं। तो वो अंडरस्टूड नहीं रखना, उसको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कह दूं आपको कि मेरे पास दर्जन बनानाज हैं, तो दर्जन का मतलब कितना, एक ही दर्जन होगा ना। फिर जब बताया नहीं है 2, 4, 5 दर्जन, कितना दर्जन नहीं बताया, तो अंडरस्टूड है एक। तो अगर अंडरस्टूड है तो फिर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस के पहले भी आपको ए एन लिखना पड़ेगा। आई हैव अ डजन बनानाज। जैसे मैंने बोला आई हैव 1000 रुपीज, गलत है, आई हैव अ 1000 रुपीज। शी हैज $1,000,000, अब कितने मिलियन की बात हो रही है, तो 1 मिलियन क्लियर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो काउंटिंग एक्सप्रेशन भी अपने पहले आर्टिकल लेके आता है। जैसे दिस स्मार्टफोन कॉस्ट $1,000, ये स्मार्टफोन $1,000 का, अब कितने 1000 की बात हो रही है, नहीं पता ना भाई, नहीं पता तो आपको बताना पड़ेगा। फिर 1,000 की बात हो रही है, $1,000। द रेलवे स्टेशन, अच्छा ये तो चलो कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे। द रेलवे स्टेशन इज ओनली आवर अवे, तो कितनी दूर है, 1 घंटा दूर है, घंटा दूर है, बस ये बोला है। तो ऐसे कभी कभी हम बोल नहीं देते कितना टाइम लगेगा, घंटा लगेगा भाई, कितना घंटा, 1 घंटा लगेगा, समझ गए ना। वो इनफॉर्मल रहता है कि हम ए और एन ना यूज करें, करना चाहिए, है ना। चलो एन आवर आएगा क्योंकि ये तो वोवेल साउंड है ना, एन आवर अवे। कुछ लोग इसे हावर हावर करते हैं, ये हावर नहीं है, आवर है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, सीखें इसे, ये मैंने आपको नाउन की क्लास के अंदर पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो यहां मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूं, बस एक बार ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हैं, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हैं, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, याद है। वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, बट उस प्रॉपर नाउन को अगर कॉमनली यूज कर रहे हैं तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे वो सलमान खान वाला एग्जांपल मैंने नाउन की क्लास के अंदर आपको दिया था, आपको याद होगा, है ना,
कि यू आर अ सलमान खान, यू आर अ तेंदुलकर। वो है नहीं सलमान खान, वो है नहीं तेंदुलकर। बस हम किसी प्रॉपर शब्द को हर उस इंसान के लिए कॉमनली यूज कर रहे हैं जो कि सलमान खान जैसा है या फिर तेंदुलकर जैसा है, क्योंकि वो नहीं है, बस हम कॉमनली यूज कर रहे हैं, इसलिए उसके पहले ए और एन भी लगा रहे हैं। तो अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि एक शेरलॉक जो है मेरे नेबरहुड में रहता है, तो शेरलॉक होम्स एक जासूस है, डिटेक्टिव है, तो वो प्रॉपर नाउन है अपने आप में, उसके पहले आर्टिकल नहीं आ सकता। बट मेरे मोहल्ले में या मेरे घर के पास या जहां मैं रहता हूं, वहां पे एक ऐसी आंटी है जो वो जासूसी करती है, घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठी रहती है और देखती रहती है कि आसपास के घर में जो भी इंसान घुस रहा है थैली में क्या लेके जा रहा है ना। होता है ना ऐसा कि आप कुछ लेके आओ, आपके हाथ में थैला या थैली है, तो आंटी घर पड़ोस में बैठी होती है, तो आपकी तरफ नजर नहीं होगी थैली में क्या लेके जा रहा है, घर में क्या जा रहा है इसके, ये तो जासूस। तो हम, मैं कह रहा हूँ कि एक जासूस मेरे नेबरहुड में भी रहता है। हम कभी कभी कह नहीं देते हैं कि ज़्यादा दिमाग चला रहा होता है, क्यों चाचा चौधरी बन रहा है तू है, तो वो उस टाइप का। या ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, अरे क्यों वकील बन रहा है तू, है ना, कहीं बोल नहीं देते ऐसा। तो ये उसी टाइप का कि एक जासूस मेरे नेबर में रहता है। अब जासूस ना बोल के एक फेमस जासूस का नाम हमने यूज कर लिया मॉक करने के लिए एज अ ह्यूमर। तो अगर किसी प्रॉपर नाउन को आप कॉमनली यूज कर रहे हैं तो उसके पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को बोल रहे हैं यू आर अ तेंदुलकर, तो वो तेंदुलकर है नहीं, वो तेंदुलकर जैसा है बस। तो प्रॉपर नाउन है ना तेंदुलकर, उसे कॉमनली यूज कर रहे हैं, तो हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, देखो समझना इस चीज को, आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं, नाउन्स के लिए, यस और नो। बट कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ आर्टिकल ले लेती हैं, बट उस केस में वो वर्ब नहीं रहती, फिर वो नाउन ही बन जाती है। समझे कि नहीं? तो मतलब कुछ वर्ब की तरह यूज ना कर कर नाउन की तरह जब यूज होती हैं तो उसके पहले ए और एन का यूज करते हैं। दोबारा समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर अ वॉक, फॉर अ टॉक, टेक अ रेस्ट, फॉर अ ड्राइव, फॉर अ विजिट। जैसे मैंने कहा आई एम वॉकिंग या आई वॉक एवरी डे, तो यहाँ पे वॉक जो है वो वर्ब है, बट मैं बोल रहा हूँ आई वेंट फॉर अ वॉक, यहाँ पे वॉक वर्ब नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल लेके आई हुई है, तो यहाँ पे नाउन का काम कर रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी वर्ब्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब का काम ना करके नाउन का काम भी करती हैं। जेरेंड वाला पॉइंट नहीं बता रहा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। जैसे फोर क्या है, फोर प्रेपो है, तो प्रेपो के बाद नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए, तो ऑब्जेक्ट होने चाहिए बिल्कुल, तो ये रहा नाउन क्योंकि आर्टिकल आया हुआ है। तो ये जो वर्क है ये ड्यूल फंक्शन करता है लैंग्वेज में, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। ऑफ कोर्स अगर वर्ब की पोजीशन पे जैसे आई वॉक एवरी डे, तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए, तो वॉक यहाँ वर्ब है। बट मैं बोल रहा हूँ आई वेंट फॉर अ वॉक, तो आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है, फॉर अ वॉक उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है। तो फॉर अ टॉक, टेक अ रेस्ट, फॉर अ ड्राइव, फॉर अ विजिट, ऐसे फ्रेजेस होते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये वर्ब के पहले आर्टिकल कैसे आ गया, ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये नाउन ही है, क्योंकि वर्ब भी नाउन का काम करती हैं कुछ कुछ, वो मैंने बता दी कौन कौन सी। ही प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, ठीक लिखा है, एकदम ठीक लिखा है। यू लुक टायर्ड, वाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, है ना, वाई डोंट यू, क्योंकि डू नॉट टेक वर्ब है और यू उसका सब्जेक्ट है, टेक व्हाट, रेस्ट, तो यहाँ पे ये नाउन आया हुआ ऑब्जेक्ट की जगह पे। आई ऑफन गो फॉर क्या, फॉर अ वॉक, पोस्ट डिनर, खाना खाने के बाद मैं वॉक पे जाता हूँ। माई लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड पेड मी विजिट, पेड मी वॉट, तो विजिट की बात हो रही है, मतलब वो मिलने आया मुझसे एक तरीके से, तो पेड मी वॉट, पेड मी विजिट, नाउन की तरीके से यूज हुआ है तो आर्टिकल लेके आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ए और एन का यूज हम इन फ्रेजेस में करते हैं, आपने देखा होगा, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखे थे ना। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ पेयर ऑफ कुछ भी कह सकते हैं, बुक्स, अ पेयर ऑफ शूज कुछ भी बोल सकते हैं, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, समझ गए, असेंबली ऑफ मेंबर्स। तो ऐसे केसेस में ये जो होते हैं कलेक्टिव जो नाउन होते हैं बेसिकली अपने पहले ए और एन लेके आते हैं, बिना ए और एन के ये गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इजी है ना चैप्टर, काफी इजी है भाई, बस मेन बातें जाननी है। चलिए जी अब जानते हैं ए और एन का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता। तो कॉमन सी बात है, एडजेक्टिव के पहले, सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए और एन का यूज नहीं कर सकते। जैसे शी इज अ स्मार्ट, गलत है, बट बोलू शी इज अ स्मार्ट गर्ल, अब ठीक है, क्योंकि अ आर्टिकल गर्ल के लिए है, स्मार्ट उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। रोहन इज अ कनिंग, गलत है, रोहन इज अ कनिंग पर्सन, ये ठीक है, क्योंकि ए आर्टिकल पर्सन के लिए, वो नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा कनिंग
एडजेक्टिव है। कनिंग मतलब चालाक। ए और एन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी नहीं आता, बड़ी बेसिक सी बात है। अ गोल्ड नहीं है, अ वाटर नहीं है, अ मिल्क नहीं है, अ शुगर नहीं है। प्लूरल नाउन के पहले भी ऑफ कोर्स नहीं यूज कर सकते हैं, तो अ चिल्ड्रन कुछ नहीं होता, अ काउज कुछ नहीं होता, बेसिक सी बात है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग दा के यूज के बारे में।